गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने को खाने से लेकर जब हम उसे खाते हैं फिर किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है या किस तरह से वो हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में मतलब अवशोषित होता है या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व होता है, और किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर सकते हैं या कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आज हम जानेंगे। तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इंग्लिश में और हिंदी में देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद पहले जब हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेंगे ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे आसानी से कर सकें, फिर उसके बाद जो उसके स्टेप्स होते हैं कि हमने पहले खाने को खाया, फिर वो किस तरह से हमारे खाने की नली से होता हुआ, और जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उससे होता हुआ हमारे पेट में गया, स्टमक में गया, ठीक है, किस तरह से स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में गया, है ना, किस तरह से हमारी बॉडी से थ्रो आउट हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ये बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल मैंने आप लोगों के लिए निकलवाया है। देखिए, सबसे पहले ये रही आपकी ज़बान। ठीक है। ये देखिए टंग, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़बान के थ्रू खाने को खाते हैं। ठीक है। ये रहा सलाइवा ग्लैंड, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारे मुंह में राल आती है, हमारा खाना जो है वो अच्छे से चबता है, छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, और फिर वो ये यहाँ पे लिखा ना ईसोफेगस, यानी कि आपका फूड पाइप, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। ये रहा हमारा स्टमक, ये देखिए ये लिखा। ठीक है। स्टमक के बाजू में ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका लीवर होता है, ये आपका गैल ब्लैडर होता है, ये रहा। ठीक है। फिर ये देखिए पैनक्रीज है आपका। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये जो हिस्सा है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखिए। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये छोटी सी जो आपको दिख रही है ये आपकी अपेंडिक्स होती है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। और लास्ट में ये आपका एनएस रहा, जिसके थ्रू हम अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से थ्रू आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब इसको ही हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। और ये आपको अभी दिख गया था, हमने स्मॉल करके आपको दिखा दिया था। ये देखिए, इस तरह से आप इसको कॉपी पे या ड्राइंग फाइल पे या जैसा भी आपका रहेगा, A4 साइज़ की शीट ले लेंगे, उस पर आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने आपको स्मॉल में दिखाया, अब हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सेम वही इंग्लिश वाली ही चीज़ें हैं। ये देखिए, ये आपका वही मुंह हो गया, ये देखिए, है ना, ये जबड़ा हो गया आपका। उसके बाद ये देखिए आपका गड़सिका हो गई, जिसे हम लोग ने अभी ईसोफेगस पढ़ा था, है ना। ये देखिए, ये आपके आके ये देखिए आमशय हो गया, जिसे हम स्टमक कहते हैं, है ना। ये आपका ये तक हो गया, जिसे लीवर कहा जाता है। ये बाकी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा इसे आप अवॉइड भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रहे, है ना। इसके बाद लास्ट में ये रहा आपका, देखिए ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये आपके अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये आपका अपेंडिक्स हो गया, और लास्ट में ये आपका हो गया गुर्दा द्वार, जिसे हम लोग ने कहा जिसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी का वेस्ट थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, आप लोग वहाँ से और कोई देखना चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम इसके जो प्रक्रिया होती है उसको चरण बाई चरण यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले होता है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है कि जब हम कुछ खाना वाना खाते हैं, किसी चीज़ को मुंह से अंदर लेना कहलाता है। फिर आपका डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपका खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपल फॉर्म में, किसके ज़रिए, दांत के ज़रिए, फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आपका क्या होता है, और डाइजेस्ट होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका डाइजेस्ट होने में मदद करती है। फिर आपका उसका होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो चीज़ आपने खाई है वो डाइजेस्ट हो जाती है, तो डाइजेस्ट फूड जो है वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, लाइक अ ब्लड। ठीक है। इसके लिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व चीज़ होती है वो तो आपकी ऑब्जर्व हो जाती है और बाकी चीज़ें जो है वो क्या होती है, बाहर अलग हो जाती है, ठीक है। और जो ऑब्जर्व चीज़ होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है किसमें, सेल्स में, हमारी बॉडी में, ठीक है। और लास्ट में होता है एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं अनडाइजेस्ट फूड को अपनी बॉडी से, ठीक है। और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बहुत अहम रोल निभाती है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका स्टेप बाय स्टेप हुआ कि अगर अब आप अपने कोई फेवरेट चीज़ खाते हैं, कोई फेवरेट डिश खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि किस तरह से आप खाएंगे, किस तरह से वो फूड पाइप से होके डाइजेस्ट होगी, किस तरह से वो ऑब्जॉर्ब होके जो सेल में कन्वर्ट होगी और बाकी चीज़ें जो है वो थ्रो आउट हो जाएंगी। तो ये सारे स्टेप्स हो गए हैं, इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब आप इन्हीं स्टेप्स को हिंदी में देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके स्टेप्स हिंदी में। तो ये देखिए अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे देखिए भोजन के सेवन की प्रक्रिया हो गई, ये पाचन तंत्र हो गया। देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भोजन को अंदर लेते हैं, कोई चीज़ हम खाते हैं। उसके बाद पाचन का मतलब क्या होता है कि जब वो चीज़ सरल रूप में टूट जाती है और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसको पहले दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है, फिर पेट, छोटी आंत, ये सब चीज़ें मिलके क्या करती है, इसको डाइजेस्ट होने में मदद करती है। फिर अवशोषण, अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है कि शरीर में जो आपके अच्छे पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। इसमें छोटी आंत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये रक्त वगैरह में बदल जाते हैं। फिर यहाँ देखिए लिखा आत्मसंकरण। इसका मतलब क्या होता है कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन जो है वो विभिन्न कोशिकाओं में क्या हो जाता है, अलग अलग जगहों पर पहुँच जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्टली आपका होता है उत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि जो भी भोजन का बचा हुआ भाग है, जो आपका अवशोषित हो गया, उससे बचे हुए जो भाग है ना, जो चीज़ पची नहीं पूरी तरह से, है ना, वो हमारे पेट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसमें बड़ी आंत जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये आप लोगों के लिए कारगर भी साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, देखिए बेटा मैं आपका पूरा असाइनमेंट नहीं बना रही हूँ, उसका कारण यही है कि हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स आए हैं, है ना। तो ये मेन चीज़ें जो ऐसी हैं जो सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी आगे पीछे हर तरफ से। तो ये मैं अपलोड कर रही हूँ। मैंने कोलाज वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप अगर चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ये भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। चलिए तो अभी आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी हैं आप उनके साथ, क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कह सकती हूँ कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें जितना आप लोग सनराइज स्टडी को देते हैं। चलिए तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।